नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो अभी वेदर सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं आने वाले 15 दिनों के दौरान जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनेंगे वह किस प्रकार इंटेंसिफाई हो सकते हैं और उन सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है आने वाले 15 दिनों के दौरान। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं हैं। वहीं उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ मजबूत साबित हो सकता है, जिसकी वजह से देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश की गतिविधियां हों, उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, उसके लिए इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह मैप है 30 दिसंबर से 6 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही सिस्टम दिखाए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो अभी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान श्रीलंका के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से केरल तमिलनाडु के कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से लगाकर श्रीलंका और जो तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भाग है वहाँ तक। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में उस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है और यही सिस्टम लगभग 4 से 7 जनवरी के मध्य अरब सागर में प्रवेश कर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर का रूप लेकर सोमालिया के तट की तरफ जाएगा और उसकी वजह से भी भारत के किसी भी राज्य में बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। सोमालिया और यमन के कुछ भागों में उस सिस्टम की वजह से बारिश दर्ज हो सकती है। अब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो लगभग 1 से 3 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से लेह लद्दाख, गिलगित बाल्ूचिस्तान और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद भी कुछ स्थानों पर लेह लद्दाख में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं उस वेदर सिस्टम का इम्पैक्ट 1 से 3 जनवरी के मध्य मैदानी राज्यों में भी होने की संभावनाएं रहेंगी। बादलों की आवाजाही के रूप में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ऊंचाई वाले बादल अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बारिश होने की संभावनाएं उन बादलों से नहीं रहेगी। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक 4 से 6 जनवरी के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से गिलगित बाल्ूचिस्तान से लगाकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी कुछ स्थानों पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में कोई खास बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से नहीं नजर आ रही है। उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के उत्तरी मध्य भाग, इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही 5 और 6 जनवरी को होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें 5 और 6 जनवरी को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। हालांकि कोई मुख्य बारिश होने की संभावनाएं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान नजर नहीं आ रही है। हालांकि 6 जनवरी के आसपास से आगे उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान देश में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावनाएं रहेंगी न्यूनतम तापमान की, और अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान देश में सामान्य से थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 3 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग न्यूनतम तापमान की स्थिति 8 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र में रहेगी। इस समय अवधि के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच यानी कि 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है।
घना कोहरा अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, अपर लेवल फॉग और सरफेस फॉग के रूप में। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में मौसम रहने की संभावना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 7 जनवरी से 13 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम दिखाया जा रहा है। 6 से 10 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि 7-8 जनवरी को थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर एक वेल मार्क लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है। ऐसी संभावनाएं 60% है और यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ भी आ सकता है या फिर श्रीलंका के क्षेत्रों की तरफ भी जा सकता है। श्रीलंका के क्षेत्र की तरफ इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं 60% है और तमिलनाडु के क्षेत्र की तरफ आने की संभावनाएं 40% है। हालांकि इस सिस्टम की वजह से जनवरी के दूसरे सप्ताह में जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग है, वहाँ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बादलों की आवाजाही उस समय अवधि के दौरान इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है और यह सिस्टम भी अरब सागर में प्रवेश कर सकता है जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। यह ग्रीन कलर बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियों को दर्शाता है। बारिश की गतिविधियां आपको बताएं तो 7 से 9 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से 7 से 9 जनवरी के मध्य गिलगित बालूचिस्तान से लगाकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी कि मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 8 और 9 जनवरी को बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। ऐसा फोरकास्ट आइकन मॉडल, ECMFW के AI मॉडल और GFS मॉडल के द्वारा किया जा रहा है कि इस समय अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 8 और 9 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां बिना मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। पंजाब के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म जैसी गतिविधि भी इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल ऐसी बारिश होने की संभावना 40% है। इसके बाद लगभग 12 से 15 जनवरी के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग और उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्र पर बनने की संभावनाएं हैं, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए लगभग 13-14 जनवरी को उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ पहुंच सकता है, जिसकी वजह से 12 से 15 जनवरी के दौरान गुजरात के उत्तरी मध्य भाग, इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 12 से 14 जनवरी के मध्य दर्ज हो सकती है। ऐसा फोरकास्ट ECMFW मॉडल के द्वारा किया जा रहा है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय के दौरान इस फोरकास्ट में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और अभी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं जनवरी के दूसरे सप्ताह में है। हालांकि तीसरे और चौथे सप्ताह में जनवरी के 1 से 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उस समय अवधि के दौरान ओलावृष्टि, तीव्र मेघ गर्जन का खतरा भी देश के कई राज्यों में रहेगा, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। और इस समय अवधि के दौरान देश भर में तापमान में एक बार फिर से गिरावट होगी, चाहे वह अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लगभग 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर फ्रॉस्ट जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में तो अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम ही रहने की संभावना है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी, जो कि सामान्य के आसपास ही है। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां अच्छी बारिश के रूप में होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में 8 से 12 जनवरी के मध्य हल्की मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहीं कुछ पूर्वी हवाओं का संचार बढ़ने की वजह से होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। तो कुछ इस प्रकार बारिश और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर की स्थिति इस समय अवधि के दौरान रहेगी। और घना कोहरा भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, झारखंड के कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान छाने की संभावनाएं रहेंगी और डेंस सरफेस फॉग अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। शीतलहर का प्रकोप भी
उत्तर भारत, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं CYCIR, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। सम रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स। तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्र में अगले 48 घंटों के दौरान उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बढ़ने वाली पूर्वी हवाओं से हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। डेंस फॉग अपर एंड सरफेस लेवल, घना कोहरा निचले परत पर और ऊंचाई पर। वहीं कोल्ड वेव कंडीशंस इज वेरी लाइकली टू प्रिवेल ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि घना कोहरा देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है, उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में। और शीतलहर की स्थिति आने वाले 4 दिनों के दौरान उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। A moderately active western disturbance may impact some parts of North India between 7th to 11th जनवरी। 7 से 11 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई है। डिक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। और मैक्सिमम टेम्परेचर में विशेष गिरावट जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय